फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ बाबू को लेने क्योंकि हो गया है। और मैं ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। बस मैं बीच में एक नाश्ता कर ली थी, बस उसके अलावा मैंने एक पराठा रख दिया था तो वही मैंने नाश्ता कर लिया। और अभी नीचे अंकल आंटी आ गए हैं तो एक दिन का जो काम था वो ख़त्म हो गया। तो ये मैं जा रही हूँ मोटर की चाबी देने और काम ख़त्म हो जाएगा इसके बाद ही। और फिर मैं बेटे को लेकर आती हूँ, तब फिर मैं आपसे और बातें करती हूँ और भी दिखाती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो लेंथी होने की वजह से मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो वो उस दिन में क्या हुआ, मैंने सुबह तो खाना बना के ही भेजा था और ये आ गए थे दोपहर के 12:30 बजे के आसपास। मैं बेटे को जैसे ही लेकर आई ना 12:30 बजे, क्योंकि हाफ डे था, छुट्टी था, तो फिर ये आ गए। तो फिर मैंने इनको भूख लगी थी क्योंकि सुबह से ये कुछ भी नहीं खाए थे। तो ये कह सोचा मुझे वही चीज़ दे देना कि जो चीज़ मतलब कि टिफ़िन में रखी हो वही चीज़ मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है दे देना। तो मैं उसी वही टिफ़िन वहीं पे खोलने लगी। तनुष मैंने पूछा कि क्या मतलब कि क्या खाना मम्मा, क्या सब्ज़ी बनाई। तो मैंने कहा आलू नहीं रहे तब मुझे खिला दो, नहीं तो मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो मैं सब में पराठे रखे थे तो धीरे धीरे मैं पराठे दे रही थी और ये खा रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मैंने तो चेक किया, खाया था पराठा मैं खाई थी, लेकिन ऐसे सब्ज़ी के साथ नहीं, ऐसे मतलब कि कुछ और चीज़ सब्ज़ी थी उससे मैं खा लिया था। उसमें परा सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, इन्होंने बताया, और तनुष को भी खाने में बहुत अच्छा लगा। बाकी भी इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा, मैंने कपड़े भी नहीं प्रेस किए, कपड़े बहुत ज़्यादा अंदर हो गए थे। मतलब कि कुछ भी नहीं किया। शाम को बस मैंने मतलब दिन भर मैंने आराम किया, वीडियो एडिटिंग की। अपलोड करने में आजकल बहुत लेट हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, बेटे का पेपर भी है, ये सब कुछ है। तो दूसरे दिन का ये नेक्स्ट दूसरे दिन का वीडियो थी, जब मॉर्निंग में रात को कपड़े नहीं सूखे थे, मतलब कि अपना तो अंदर आ गए, तो वही मैं कपड़ा सुबह सुबह ही डाल रही थी। एटलीस्ट जब तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा कम से कम ये कपड़े तो सूख जाएंगे, नहीं तो सुबह फिर दिक्कत यही हो जाएगी कि बच्चे को क्या पहनाऊँ क्या करूँ, यही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज तो दिन था, छुट्टी का दिन था। मैंने कहा कि चलो जान दो, सन रविवार है तो तनुष को भी कपड़े पहन के मतलब जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं कल कपड़े पहनी थी ना, वही जाके फोल्ड कर रही थी। तो ऊपर तक तो खूब बारिश हुई, मतलब कि मौसम ख़राब था, लेकिन रात को बारिश मतलब कि उसके बाद बारिश रुक गई। तो हम लोग सब्ज़ी मंडी गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, पानी वहाँ सूखा नहीं था। यहाँ पे मेरे बेटे की कारनामे बहुत ज़्यादा होते हैं, इन दोनों के कारनामे। तनुष मैंने सामान लेकर आए थे ना, शैम्पू के पाउच और साबुन वगैरह, वो बैग में ही लेकर चला गया था। और मैंने घर में बहुत ढूंढा, मुझे लगा कि आई थिंक कहीं मिसप्लेस हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर यही कारनामे इनके थे, और हस्बैंड के तो रहते ही हैं, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे किए रहते हैं। अब कल मैंने पूरा का पूरा खाना बनाया और वो लेके वापस आ गए, फिर घर पे खाएं, ये तो हमेशा से होता रहता है इन दोनों के कारनामे। तो यहाँ पे देखिए मैं बेटे को बैठाई हुई थी पढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ मैं बेडरूम ठीक कर रही थी। जब तक मैं इस कमरे में रहूँगी तभी तक ये पढ़ेगा, बाकी चीज़ों में मुझे ओरल ही पूछना पड़ेगा। तो आज मैंने प्याज इकट्ठे लेकर आए थे, रात को मैंने बस सब्जियाँ रख दी फ्रिज में, क्योंकि ठंडक में गर्मियों में सब्जी ना तो आराम से रखा जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े प्याज को अलग कर रही थी और छोटे प्याज को अलग कर रही थी। मैंने इतने ढेर सारे प्याज क्यों लिए, क्योंकि अब थोड़ी सस्ते प्याज भी थे, मैंने कि इकट्ठे ले लेते हैं। और प्याज के तो हमेशा ही काम चलता है, सलाद, और इस समय सब्जियां जो आती हैं ना, करेली, भिंडी, उसमें प्याज ज़्यादा पड़ता है। अब मुझे प्याज वाली भिंडी और प्याज वाले करेले बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें हाफ ऑफ प्याज और हाफ ऑफ करेली रहे। और मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है, तो मुझे प्याज ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे प्याज अच्छा खासा मतलब मिल जाता, मतलब कि अच्छा खासा सस्ते रहते हैं। हमारी तरफ यूपी की तरफ तो महंगे हैं इस समय, अलबत्ता यहाँ से महंगे हैं, ऐसे तो वहाँ पे भी ठीक ही हैं, लेकिन महंगे यहाँ से काफ़ी हैं। तो यहाँ देखिए तनुष के इनके टिफ़िन भी मैंने ठीक कर लिया था, बाकी मैं ये चीज़ें ठीक करी। ये मेरा चीज़ ना हमेशा गंदा हो जाता है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल मिलता है। जो कूलर के स्टैंड से ही मैंने बना लिया था, काफ़ी अच्छा मुझे यूनिक लगता है। यहाँ पे ना मैंने जो भी चीज़ धूल मिट्टी लगती है और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जैसे इनका टिफ़िन है वो इसके नीचे रख दूँगी। तनुष का टिफ़िन आज तो रख दूँगी, क्योंकि रोज़ तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि उनको डेली के डेली उसको पैक करना होता है, तो इसी टेबल पे मैं रख देती हूँ। बाकी मैं किचन में आ गई थी फटाफट, वो तो चले गए थे तो उनका बनाए थे, तो फिर मैं बैठ गई थी। फिर किचन में वही थोड़ा बहुत सामान इधर उधर की, और फिर मैं बर्तन धुलने में लग गई। सबसे पहले तो बर्तन ना धुलना, तो किचन सबसे पहले तो गंदा लगता है, और उस पर प्लस काम भी करने का कुछ और मन नहीं करता है। आटा ये लेकर आ गए थे, लेकिन मैं अभी आज तो आटा नहीं रखूँगी। रीज़न ये है कि मेरे बेटे के कारनामे शुरू हो जाएंगे। मेरे के 15 मिनट के काम को मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता था। और यहाँ पे जैसे गैस
का ना वो बगल सामने का जैसे यहाँ पे नॉब होता है वहाँ पे गंदगी हो जाती है, मैं उसको निकाल देती हूँ। अब फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, जिससे क्या उसके नीचे मुझे एकदम गंदगी नहीं जमती है। इसको मैं पास से दिखाने वाली थी लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं पास से, यहाँ मैं बेटे को समझा ही रही थी कि तनुष ओरल बताओ ओरल। तो यहाँ मैं बार बार हर चीज़ के शूज़ वगैरह भी साफ़ कर रही थी और कपड़े भी धुलने थे तो सॉक्स भी निकालने थे, प्लस मैंने शूज़ भी इसको साफ़ कर दिया। और आटा तो कल ही लेकर आ गए थे, तो तनुष बार बार कह रहे थे मम्मा आटा रखना है, वही मैं समझा रही थी इसको। इनके तो हमेशा ही एक कारनामे कुछ ना कुछ होते रहते। तो भी देखिए बनाना दे रही थी, बनाना खा लो। और ये साइकिल में डांट के इसको किराए, क्योंकि इसमें नीचे भी चलाता है घर में भी चलाता है। मैं कह रही थी कि अभी जितना चलाना है चला लो, नहीं तो बाद में मैं नहीं चलाने दूँगी, मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी तो मैं नहीं चलाने दूँगी, क्योंकि पहिए में कुछ भी कहिए वो गंदगी तो लगी ही रहती है जो लगनी है उसमें। और आज ये बोले थे मैं बना लेना करेली, और फिर मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया। बनाने की मैं सोच रही थी, आज सब कुछ बनाना था मुझे खाने में एकदम एक्यूरेट, क्योंकि बनाने में ना मतलब जैसे दाल चावल खाइए तो करेली भिंडी की सब्ज़ी के साथ मुझे दाल चावल ही अच्छा लगता है, भुजिया तो ऐसी अच्छी लगती नहीं है। यहाँ तनुष टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पोछा लगा रही थी, साफ जल्दी जल्दी पोछा लगा दूँ। और तनुष को बहुत हिदायत भी दी थी मैंने कि, और फिर देखिए तब भी साइकिल चलाने ही लगे थे, और तो फिर मैं क्या करती। तो चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं कपड़े पहन कर, मुझे जाना भी था लेकिन मैं तैयार होकर के एकदम। हेलो फ्रेंड्स, और हो गया मेरे घर का काम खत्म। डस्टिंग में मैंने ज़्यादा नहीं किया, कल थोड़ा किया था, तो आज बस किचन रूम पोंछ दी, टीवी पोंछ दी, फ्रिज पोंछ दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। काम ये था दिमाग में कि नहाने धोने खाना बनाने के बाद ही मैं कुछ करूँगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। तो बस क्लीनिंग ऊपर ऊपर करके मैंने, जैसे ऊपर बेस चीज़ जो चीज़ गंदी ज़्यादा होती है मैंने उसको क्लीन कर, जैसे फ्रिज छूटते हैं तो गंदा हो जाता है और अपना टीवी गंदा हो जाता है। बाकी तो मैंने कल स्किप किया था, तो पर्दे के अंदर है, ज़्यादा कुछ मैं ऊपर रखती भी नहीं, तो उसको क्लीन नहीं करना होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करके फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे और भी काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, और खाने में क्या बनाऊँगी वो भी आप देखिएगा। तो अगर जो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यही बात मुझे कहना था कि बच्चों के साथ तो एक माँ ही साथ में रह भी पाती है और उसको उसके कारनामों को झेल भी पाती है। और यही सब मेरे बेटे के दिन भर कारनामे। छुट्टी के दिन तो मुझे लगता है कि अगर ये ना रहते हैं तो ज़्यादा तनुष की फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है, कम से कम ये रहते हैं तो डांट तो पड़ती है, लेकिन अभी तो नहीं है। और फिर मैं किचन में आ गई, तनुष को डांट वगैरह करके तुम साइकिल चलाना, तो फिर उसके बाद मत दिक्कत, तो गंदा होगा तो फिर मैं नहीं जानती कुछ भी। उसके बाद वो सफाई भी करने लगता है ना, तो दिक्कत तो मुझसे यही हुई, कारनामे इतने ज़्यादा होने लगे हैं ना उनके कि मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ देखिए सब कुछ हो गया था और मैं अभी आ गई थी सब्ज़ी बनाने। तो मैं सबसे पहले ना करेली ठीक से तेल डालती हूँ, फिर मैं इस करेली को ही डाल देती हूँ। प्याज वगैरह इसमें भी कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ करेली को काफ़ी देर तक 10 मिनट तक इसका पानी एकदम सूख जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। और उसमें आधा प्याज ले लेती हूँ, उतना प्याज, और अपना आलू ले ली थी थोड़ा सा कटा हुआ, सुबह का रख गया था तो वो मैंने साथ में डाल दिया। और इसको फोड़ दूंगी मैं हाथों से अच्छे से, और फिर इसमें डाल दूंगी, फिर साथ ही साथ हल्दी नमक डाल दूंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इसके बाद मैं इसको छोटे वाले गैस पे ही रख दूंगी, क्योंकि इसके बाद इसको भुनने में काफ़ी टाइम लगता है। और जब तक करेली अच्छे से भुनती नहीं है ना तब तक ना खाने में टेस्ट आता है और ना मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, और वो खाना बंद कर देंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये इनके भी एक कारनामे हैं। और फिर मैं फटाफट रोटियाँ सेक ली। रोटियाँ सेकने के बाद किचन में जो बर्तन थे, तवा बेलन, वो मैं साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ, जिसे मुझे साफ़ करना हो। तो मैं एक दिन मतलब जैसे रात को कुछ बनाना है या सुबह में दोपहर में जब भी मन किया तो कर देती थी। मैं चावल भी बैठा ही दे रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ गया है तो गरम चावल नहीं चलता है, नॉर्मल ठंडा भी चल जाता है। तो फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो मुझे ये ना 12 बजे तक मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था। अब ये सब्ज़ी देखिए भुन रही थी छोटे वाले गैस पे, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। अभी इसको देखिए थोड़ी हरी हरी है ना, तो इसको भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा ही लगेगा। फिर मैं आ गई थी इस तरफ किचन, मतलब आ गई थी कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो तनुष को मुझे देखा कि हो सके तो ये आ गए हों, तो नहीं आए थे। मैंने कहा कि सबसे पहले तो तनुष के कपड़े प्रेस कर लूँगी, कल उनको जाना भी था और एटलीस्ट मैंने धुल रखा था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज ऐसा मौसम हो रहा था ना, मैंने कपड़े धुले रहते तो सूखते भी नहीं। इतना इंडियन हाउसवाइफ को इतना काम होता है ना, घर पे हर चीज़ अपने से करना होता है कि हम लोग को तो टाइम ही नहीं मुझे मिलता है ना किसी की बातें सोचने या समझने या कुछ भी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। घर के काम करो। तनुष का टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट में तो इतने टेस्ट और मतलब कि मंथली टेस्ट थी, क्लास टेस्ट इतने ज़्यादा हैं ना कि दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो टेस्ट और याद पढ़ाने में ही। यहाँ देखिए बारिश शुरू हो गई थी मेरे यहाँ, तो मुझे भी हल्की हल्की हो रही थी। यहाँ पे सौंधी महक बहुत अच्छी आ रही थी।
तो मैं यहीं खड़ी होकर के एकदम सूंधी सूंधी सी महक ले रही थी। फिर मैंने कपड़ा तो प्रेस कर लिया था, उसके बाद ही बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ पे कपड़ा छोड़ करके चली गई थी बाहर सूंधी महक लेने के लिए। अपने भी कपड़े साथों साथ मैंने प्रेस कर दिया। चलो गंगे में हाथ अपना भी धुल ही रहते हैं, जैसे नहीं होता है, कहावत होती है बहती गंगा में हाथ धुल लेना, वो वाले मैंने भी कर लिया। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हुए कपड़े सब मैंने हैंगर में टांगा और इनका कपड़ा अलमारी में। बाकी जो कल के कपड़े थे जो वो मेरा बेटा ही उठा के ला के रख दिया, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बाहर से सब कपड़े उठा के लाए। इतने ज़्यादा इनके कारनामे हैं ना मेरे घर में मेरे बेटे के, कि आप मतलब उसका वीडियो भी बनाना पड़ जाएगा मुझे। एक दिन बताऊंगी क्या क्या करता है दिन पे जब छुट्टी रहता है। बाहर से खुद ही ले आया, मतलब पूछा भी नहीं मम्मी से, मम्मी सूख गया तो मैं ले आया, मतलब मैंने कुछ देख भी नहीं रही थी और वो लेकर आ रहा था। तो अच्छा लगता है बच्चों का ये सब करना। फिर देखिए मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, तो इसमें मिर्चा और प्याज डाल के 2 मिनट तक भूनूंगी। 2 मिनट में लाल हो जाएगा ना तो दाल डाल दूँगी, बस ये दाल फ्राई हो जाएगा। सिंपल सा गर्म ठंडक में दाल फ्राई अच्छी लगती है। फिर यहाँ मैं सलाद काटने लगी, तो मेरे यहाँ खीरा प्याज टमाटर का सलाद मिक्स करके बनाती हूँ। ये मैं तो कहती भी हूँ, इनको भी अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी के दिनों में सलाद खाना चाहिए। तो फिर नमक में डाल के मिला देती हूँ, नमक ज़रूर से मैं डालती हूँ, सादा नहीं रखती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे रात को चना बनाने के आया क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, तो हुआ था रात को चना पूड़ी खाया जाएगा। ये सिंपल सी नाश्ता और ये हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। और तनुज के कारनामे तो आप लोगों ने सुने ही थे, एक माँ कैसे सब कुछ से देखते हुए भी चुप रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।